छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए हैं। इन आंकड़ों में कांग्रेस बहुमत को पाती दिख रही है, लेकिन उसके पास उतनी संख्या नजर नहीं आ रही जितनी 2018 के चुनाव में थी। ऐसे में अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों पर यकीन किया जाए, कांग्रेस सरकार जरूर बना लेगी, लेकिन उसके सामने एक टिकाऊ सरकार देने का खतरा जरूर होगा, क्योंकि ऐसी ही स्थिति 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद आई थी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी साथी विधायकों के साथ बगावत कर दी थी और कमलनाथ की सरकार गिरा दी थी। दरअसल छत्तीसगढ़ में माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर भूपेश बघेल को चुनौती देने का मादा टीएस सिंहदेव के अंदर है। पिछले 5 सालों में कई बार ऐसी खबरें आई थीं कि टीएस सिंहदेव नाराज चल रहे हैं और आखिरकार सरकार के आखिरी साल में उन्हें डिप्टी सीएम भी बनाया गया। ऐसे में सवाल ये भी है कि अगर एग्जिट पोल्स के हिसाब से नतीजे भी आते हैं तो कांग्रेस के लिए सीएम का चुनाव करने में परेशानी आ जाएगी या नहीं। हालांकि जानकारों का मानना है कि टीएस सिंहदेव की तुलना ज्योतिरादित्य सिंधिया से नहीं की जा सकती। जो 2020 मार्च में ज्योतिरादित्य सिंधिया कई एमएलओ के साथ वहां पहुंच गए, तो टीएस सिंहदेव या भूपेश बघेल के बीच में अनबन जरूर है, लेकिन एक बड़े नंबर में एमएलए टीएस सिंहदेव लाने में सफल होंगे, इस पे बड़ा सवाल है। दूसरा, हर व्यक्ति का कैरेक्टर अपने आप में कुछ अलग होता है। कुछ लोग तात्कालिक परिस्थितियों से समझौता कर अपनी विचारधारा को बदल लेते हैं। भूपेश बघेल के टीएस सिंहदेव के सामने ऐसे कई इंसिडेंट इन 5 सालों में आए, या ये कहें कि कांग्रेस बड़ी मेजोरिटी में थी इसलिए नहीं गिरा पाए। कई बार अपोजिशन ने प्रयास किए, लेकिन वो रिजिडली टेके रहे। हालांकि उनको डिप्टी सीएम भी बनाया गया, तो हो सकता है कि कांग्रेस बैलेंस बिठाने में, जैसा कि राजस्थान में देखा हुआ कि दोनों सचिन पायलट और अशोक गहलोत में जो बैलेंस बिठाने में पार्टी सक्सेस रही, हो सकता है कि यहां पर वो सफल हो जाए। डिप्टी सीएम सिंहदेव ने एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत पर मतदाताओं के फैसले को स्वीकार करते हुए आभार जताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक न्यूज चैनल से बात करते हुए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के बीच मचे घमासान पर डिप्टी सीएम ने कहा, 5 साल का उनका अनुभव कड़वा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनावी नतीजों के बाद पार्टी आलाकमान जो भी फैसला करेगी वो उनको स्वीकार होगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के चेहरे पर लड़े गए सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव सामूहिक तौर पर लड़ा गया। उन्होंने कहा कि 2.5 साल के कार्यकाल को लेकर चली खबरों से पार्टी को नुकसान हुआ है। इस तरह की खबरों और चर्चा से नुकसान होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम और अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे। इसीलिए इस बार सीएम 5 साल का ही रहेगा, तो जनता के मन में असमंजस की स्थिति नहीं रहती है। बहरहाल अब देखना होगा फाइनल नतीजे क्या आते हैं और उसके बाद कांग्रेस आलाकमान फैसला क्या लेती है।